कि मैं समझा था कि तुम कितना मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, तुम्हें तो पत्थर से बनाया सनम, तुम तो खुदा हो गए। केजरीवाल के बारे में बोलने में अब मैं अपने आप में शब्द ढूंढता हूँ जैसे उनको ईडी और क्राइम ब्रांच ढूंढती है। केजरीवाल भ्रष्टाचारी के साथ साथ झूठा भी है। जब एक बोतल पर एक बोतल फ्री हो सकता है, एक पौवा पर एक पौवा फ्री हो सकता है, तो मनीष सिसोदिया के बगल में अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं हो सकता है? अरविंद केजरीवाल 5 समन जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो एक ही बात कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिकरण है, वो पेश नहीं हुए। तो 2024 से पहले ये जो हालात बन रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं 2 बात कहना चाहूँगा। ये बात आपने कहा कि ईडी के समन आए और ये राजनीतिकरण है, ये शब्द कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये वही अरविंद केजरीवाल है 2014 में जब ये मुख्यमंत्री सेकेंड टाइम बने थे। सेकेंड टाइम बनने के बाद इन्होंने रैली करी थी और कहा था, प्रधानमंत्री जी आप इतने कमज़ोर क्यों हो, आप इतने कमज़ोर क्यों हो, ईडी मतलब ईडी को ख़त्म कर दो, खत्म कर दीजिए ईडी। आप सोनिया गांधी को इंटरोगेट कीजिए, 2 दिन में सोनिया गांधी बताएगी कि कहाँ कितना भ्रष्टाचार किया है। ईडी केजरीवाल पहले कहते थे कि आप कोई भी अगर मुख्यमंत्री हो या नेता हो, कोई भी हो, अगर आपके ऊपर आरोप लगते हैं तो आप पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आप अपनी जांच कराइए, फिर सही होकर सरकार में आइए। ये अरविंद केजरीवाल जी का। केजरीवाल के बारे में बोलने में अब मैं अपने आप में शब्द ढूंढता हूँ जैसे उनको ईडी और क्राइम ब्रांच ढूंढती है। आपने नायक मूवी देखी होगी, अनिल कपूर वाली, एक दिन का सीएम वाली। मैंने ऐसा बेहतरीन पॉलिटिशियन इंडियन हिस्ट्री में नहीं देखा कि ये किरदार निभाए उसी मूवी में जैसे कि अनिल कपूर और अमरीश पुरी। अरविंद केजरीवाल ने तो 2 किरदार निभाए, अनिल कपूर वाला और अमरीश पुरी वाला भी। तो इससे कोई बेहतर पॉलिटिशियन हो सकता है क्या? देखो, उन्होंने, मुझे लग रहा है ना, शुरुआत में तो कौन कहता है कि गलत थे, बहुत अच्छे भले आदमी थे, आईआईटी से बड़े, रमन मैग्सेसे से पुरस्कार, अन्ना हजारे के कंधों पे बंदूक तान के पार्टी बनाई। मुझे आज ऐसा क्या हो गया कि आप उनमें बुराइयां देख? गुरु बदल दिए हैं, मुझे लग रहा है उन्होंने कोई भ्रष्टाचारी गुरु पकड़ लिया होगा, वरना पहले तो कहाँ कौन बोल रहा है कि पहले 1-2 साल में भ्रष्टाचार अच्छे थे। उनके साथ अच्छे आदमी जितने थे, प्रशांत भूषण हो गए, कुमार विश्वास हो गए, सारे साथ छोड़ के चले गए। वो अपने गुरु का सगा नहीं हुआ, उनको ठग लिया। वो आप लोग कह रहे हैं आज जिसके लिए वो आए थे, लोकपाल बिल के लिए, लोकपाल बिल की बात करते हैं वो केजरीवाल किए कभी? सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटने का काम। वही केजरीवाल शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस सबको भ्रष्टाचारी बताते थे, बोले चिट्ठा लेके बोलते थे ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार किया, इनको जेल में डाल दो। आज उन्हीं के गोद में बैठे हैं जाके। डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ कि जब कोरोना काल के समय में जब एक बोतल पर एक बोतल फ्री हो सकता है, एक पौवा पर एक पौवा फ्री हो सकता है, तो मनीष सिसोदिया के बगल में अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं हो सकता है? आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, तो शायद ये कहती है कि मैं समझा था कि तुम कितना मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, तुम्हें तो पत्थर से बनाया सनम, तुम तो खुदा हो गए। कह रहे हैं आप तो मतलब कसीदे भी पढ़ने लग गए और अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं जेल में जाने के लिए। क्यों? आप चोर नहीं होते, 5 आपके पास सामान आ गया तो क्यों नहीं जा रहे? आप ईडी और सीबीआई से जवाब मांग रहे हो, आपको लिख के पूछे भैया मैं तुमसे ये पूछूंगा, उसके पास पुख्ता सबूत है, तभी जो है उनको पता है मैं जाऊंगा सीधा गिरफ्तार हो जाऊंगा। वैसे लालू परिवार भी घोटालेबाज है, उनको भी ईडी सीबीआई बुला रहे, लेकिन वो गया, तेजस्वी यादव गया, लालू यादव गए। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल सही में सहयोग नहीं कर रहे? सही नहीं कर, बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे जी। 1 नंबर का अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचारी, अव्वल दर्जे का। ये मैं नहीं, उसकी पार्टी के नेता, आम आदमी पूरी पार्टी, पूरा देश, पूरी दिल्ली सब कह रहे भ्रष्टाचारी, लेकिन केजरीवाल को। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा, केजरीवाल भ्रष्टाचारी के साथ साथ झूठा भी है। झूठा कैसे है? कुछ दिन पहले जब वो सुर्खियों में नहीं था, विद इन अ वीक, 1 सप्ताह पहले केजरीवाल ने एक शगुफा उड़ाया कि मेरे विधायक बिकने वाले हैं, मेरे विधायकों को खरीदा जा रहा है। अब उनके घर में चोरी हो रही है और उन्होंने बताया कि भैया चोर ये है, लेकिन वो थाने में नहीं गए, लेकिन जिसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया वो पहुंच गए थाने कि जी हमें उन्होंने चोर बोला है, आप इसकी जांच करवाइए। साहेब तो फंस गए, पुलिस वाले पहुंच गए उनके दरवाजे, साहब किसने फ़ोन किया था आपको, कौन सा विधायक बिक रहा था आपका, 25 करोड़ देने वाला भाजपा नेता कौन है, आपको फ़ोन आया था या चिट्ठी आई थी? साहब के पास कुछ नहीं है।
ये सबको देखते हुए आपके हिसाब से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 2024 की अगर आप बात करिए तो प्रधानमंत्री के लिए केवल एक ही नाम, और वो इंडी गठबंधन भी कहता है। यहाँ तक कि लोग राज्यसभा में सदन के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है अब की बार 400 पार।